कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से इस वर्ष का इस कार्तिक व्रत पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भजन अगर हमारे जीवन में हो रहा है, निश्चित रूप से वो गुरुदेव की कृपा ही है। मालूम, कर्म फल के अनुसार सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन भजन कर्म के अधीन नहीं है ना। और बदजीव क्योंकि कई चीजें उसके लिए अहित का कारण होने पे भी, जैसे एक व्यक्ति को व्यसन करने का अभ्यास है, उसको पता है कि ये व्यसन मेरे लिए हानिकारक है, तब भी उसके द्वारा जो पूर्वकृत कर्मों का ऐसे संस्कार है कि वो चाह करके भी जान करके भी उसको छोड़ नहीं पाता है। भजन के मामले में तो ऐसा है नहीं। कृष्ण बोली सेई जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से विमुख होके जीव अनादिकाल से संसार में आके पड़ा। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नवज, तारी वारे ना देखी उपाय। दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई। ऐसा उस परिस्थिति के अंदर भजन करने का अगर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो ना ही जीव का प्रयास है और ना ही उसके किसी पूर्वकृत कर्म फलों का प्रभाव है। ये शुद्ध रूप से गुरुदेव की असीम अनुकंपा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा है ना। एक नहीं है तो छोटी छोटी चीजों के लिए व्यक्ति भजन विमुख होकर भटक जाते और अपने भजन से विमुख होने का दोष अन्य व्यक्तियों को देने लगते। लेकिन भगवान की कृपा, गुरुदेव की महती कृपा के कारण भगवान का भजन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम दयालु गुरुदेव ने इस वर्ष भी नियम सेवा व्रत को पालन करने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। नियम सेवा का बहुत महत्व है। एक ही चीज को करते 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 एक समय वो वस्तु उसका जीवन का हिस्सा बन जाता। ऐसा उसका जीवन का हिस्सा बन जाता, वो उससे अलग अपने आप को कर ही नहीं सकता। ऐसा एक महात्मा है, प्रवचन दे रहे थे। सुनने से ऐसा लग रहा था कि किसी डॉक्टर का काउंसलिंग सुन रहे। लग ही नहीं रहा था कि वो कोई कथा कर। कारण क्या? जिंदगी के 20-25 साल डॉक्टरी पढ़कर
कई साल प्रैक्टिस करके इतना ज्यादा अंदर वो घुस चुका है, वो कथा भी बोल रहे हैं, उसके अंदर से वो पूर्व संस्कारों के तरंग निकल निकल के आ रहे हैं। कथा बोल रहे, बाद में सब छोड़ छाड़ के बेचारों ने वैराग्य का मार्ग ले लिया। ऐसा MBA करने वाला, उसका हरिकथा भी जो है कोई मार्केटिंग की तरह ही लगता है। ऐसा नहीं कि वो करना चाहता है, एक नियम से जिस चीज को दीर्घ काल तक अभ्यास किया, उसका जीवन का अंदर वो एक स्थान को बना लिया। ऐसा इसीलिए बोला हमारे आचार्यों क्या बतलाते हैं, बोलते नियम सेवा का पालन करो, क्योंकि स्वतः तुम्हारा मन, मतलब इस संसारी जीव का जो मन है वो गोविंद के चरणानुरागी नहीं होता है, नहीं हो सकता। कुछ भी करने को हम तैयार हो सकते हैं, भजन करने के लिए प्राण संकट होने लग जाता। ये छोड़ो, अभी आज पहला दिन है, 2-3 दिन 4 दिन बीतने दो, उसके बाद ऐसा लगेगा कि अभी तो 20 दिन बाकी है। जो पहले दिन का एक्साइटमेंट है वो 4 नवंबर को दिखेगा, परम गुरु जी के तिथि के दिन। ऐसा बीच में ऐसा लगता है कि अब चलो ऐसा। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये व्यवस्था दिया, नियम रखकर, क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि कार्तिक व्रत के अंतर्गत ही यह याम साधन का नियम है। कार्तिक के बाद याम कीर्तन करने से प्राण संकट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कार्तिक में इस चीज को हम लोगों को हमारे आचार्यों ने एक व्यवस्था दे दिया कि करो नियम से, और वो भी क्षण काल के लिए भी कृष्ण विमुख होकर के जीव ना रहे, उसके लिए अष्टकालीय लीला का व्यवस्था दे दिया। ये 8 याम से बाहर कुछ है ही नहीं है, तो आदमी 8 याम के अंदर कुछ भी चिंतन करता है, कृष्ण से संबंधित, श्री राधा जी के साथ संबंधित, उसका स्वतः भक्ति साधन हो रहा है। और चिंतन करते 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 साधन काल के अंदर जिस लीला, जिस भाव का चिंतन होता हुआ साधक आगे बढ़ता है, एक समय आने के बाद उसके जीवन में उपलब्धि बन के आ जाता है। इतनी बड़ी कृपा हमारे आचार्यों ने हम लोगों को दिया। ऐसा तो जो उसी नियम सेवा व्रत को पालन करने के लिए हम लोग गोवर्धन में एकत्रित हुए हैं। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, श्री गुरु महाराज जी जब 2011 में यहाँ आए थे, इसी भजन कुटीर के अंदर बैठकर बहुत कुछ कई तरह के बातें बोलने लगे थे। उसमें से जाने से एक दिन पहले गुरुजी यहाँ पर बोलते हैं, परम सौभाग्य होने से गिरिराज जी के तलहटी में, गिरिराज जी के श्री चरणों में वास करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे अकेले को नहीं बोला, सबके बीच में ही बोला गुरुजी ने, कमरे में। गुरुजी ने फिर बंगला में आशीर्वाद भी लिख के दिया, लास्ट में लिखा कि तुम्हारा भाग्यवान, ऐसे लिखा। कहने का अभिप्राय है नियम सेवा गिरिराज जी के चरणों में, और क्या। और भगवान इतने दयालु है कि थोड़ा भी कर लिया उसका विशेष कृपा उन्होंने कर ही दे। आज पाशांकुशा एकादशी है, पापांकुशा एकादशी भी बोलते हैं, और ये आज की तिथि से लेकर देवोत्थान एकादशी तक इस नियम सेवा का पालन किया जाएगा। राधा रानी की महती कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रेममयी भक्ति को, सेवा को प्राप्त करने के लिए इस साधन को किया जाता है।
श्रील गुरु महाराज जी बतलाते, एक साधक होता है, उसका नियम, उसका तप, उसका साधन केवल शरीर को ठीक रखने के उद्देश्य से होता है, और एक साधक होता है जो अपने शरीर को, आत्मा को, दोनों को ठीक रखने के लिए होता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त का साधन भगवान को रिझाने, उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। इसीलिए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन का कोई चीज है तो वो केवल भक्ति है। कर्म में कॉम्प्लिकेशंस है, ज्ञान में है, योग में, तपस्या में, ध्यान में, हर चीज में। लेकिन अगर बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हैं, बड़ी सरल और सुगम उपाय कुछ है शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट, वो केवल भक्ति साधन है। उसी को करने हमारे आचार्यों ने हमारे लिए व्यवस्था यहाँ पर दिया है। हम लोग इस नियम सेवा के अंतर्गत जैसे सुबह पूज्य महाराज श्री के मुख से हरिकथा श्रवण कर रहे थे, शाम को हमारे प्रिय आदिकेशव प्रभु जी के मुख से श्रवण कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर जैसे हम गुरु जी से श्रवण करते आए हैं, उसी क्रम में यहाँ पर हम शाम को गजेंद्र मोक्ष का पाठ रात को यहाँ श्रवण करेंगे। कार्तिक व्रत के अंतर्गत ब्रह्म स्तुति, गजेंद्र स्तुति, गोपी गीत, इनका चर्चा किया जा सकता है। लेकिन परम गुरुदेव ने मुख्य रूप से गजेंद्र स्तुति को ही अधिक बार किया, और गुरु महाराज जी ने भी उसी को अधिक बार किया। इसीलिए हम भी उसी क्रम को लेकर गजेंद्र का स्तुति को श्रवण करते हुए हम लोग इस नियम सेवा व्रत को पालन करें। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी ने कहा था कि ब्रह्म स्तुति और गोपी गीत का भी पाठ करने का व्यवस्था है। महाराज जी गोपी गीत पाठ करते नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने आजकल गोपी गीत बहुत लोग करते हैं, दोष भी नहीं है। लेकिन हम जगन्नाथपुरी में देखा, जब भागवत जी का पाठ करते करते जैसे रास पंचाध्याय का वो चैप्टर आए हैं, महाराज जी ऐसे ऐसे करके सारे कागज को एक बार ऐसा करके पलटा दिया। इतने महान व्यक्ति होकर श्रील भारती गोसाई महाराज जी, इतने महान व्यक्ति होकर, इतने महान आचार्य होकर, उन्होंने फिर भी उसका पाठ किया नहीं है। उन्होंने रास पंचाध्याय को पूरा ऐसे घुमा दिया, ना गोपी गीत ना कोई गीत ऐसा। लेकिन व्यवस्था है नियम सेवा में करने का। ये बात जो भी हो, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बहुत चिंतित थे ना कि मेरा क्या होगा, ऐसा मेरा क्या होगा। मैंने तो इतना बड़ा अपराध, और वो भी पांडव कुल में जन्म ग्रहण करके, इतना बड़ा अपराध जो मैंने किया, इस बात से दुखी थे। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज वहां पर आके उन्हें बतला रहे कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? हरिकथा श्रवण करो। हरिकथा श्रवण करते करते उस हरिकथा का महत्व क्या है वो स्वतः अनुभव हो जाता है। हम लोग याम कीर्तन गाते, कई लोग बोलते त्रिनादपि सुनिचेन, तो श्लोक तक रह गया है, आचरण में दिखता नहीं है। नहीं दिखता है, छोड़ दो माला, छूटता भी नहीं। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं वो चीज दिखलाई दे रहा है। कहीं है, और वो जो है, वो आचरण जहां है, वो इस प्रकृति के अंदर तरंग बनकर मुझे स्पर्श कर रहा है।
किसके अंदर से निकल के स्पर्श कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन कर रहा है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षाष्टक के उस आचरण को हम बाह्य रूप से अनुभव ना भी कर पाए, आंतरिक रूप से उसका अस्तित्व का अनुभव हमेशा होता रहता है। हरिकथा भी ऐसा ही है। अगर कथा सुनकर कथा में रुचि ना हो, हरिकथा से प्रेम ना हो, इसका मतलब है निश्चित रूप से हरिकथा के श्रवण में त्रुटि है, हरिकथा में त्रुटि नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज, परीक्षित कितना चिंतित है परीक्षित महाराज, उनको कथा श्रवण करा रहे हैं, अलग अलग संदर्भ में उनको बतला भी रहे हैं। करते हुए अब क्या बोल रहे हैं कि देखो चतुर्थ मनवंतर के अंदर क्या हुआ, हरिमेधा और हरिणी को अंगीकार करके हरि का आविर्भाव हुआ है। ऐसा भगवान श्री हरि, माता हरिणी और पिता हरिमेधा, इनको स्वीकार करके उन्होंने क्या किया, इस जगत में अवतरण लीला किया। जब अवतरण लीला किया करके क्या किया उन्होंने, वो बोलते हैं अपने जो प्रिय भक्त है गजेंद्र, उसको मगरमच्छ से रक्षा किया। अब परीक्षित महाराज बोलते हैं मगरमच्छ से रक्षा किया, मुझे वो वृत्तांत को थोड़ा सा खुल के सुनाने का कृपा करें। ऐसा, और उसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बतलाते हैं, क्या बोलते हैं, तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम स्वस्थायनम शुभम। हम क्या करें भैया, संस्कृत पंडित नहीं है, त्रुटियां हो जाते हैं। यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। ऐसा क्या बोलते हैं यहां पर, कोई भी ऐसा साहित्य, कोई भी ऐसा सिद्धांत, कोई भी ऐसा विषय जो कि भगवान उत्तम श्लोक की महिमा का वर्णन कर रहा है, गान कर रहा है। भगवान जो है उत्तम श्लोक है, जो त्रिगुण में बद्ध व्यक्ति के द्वारा जो स्तुति किया जाता है उसकी बात नहीं हो रहा, जो निर्गुण भूमिका में रहने वाले परमहंसों के द्वारा जिसका स्तुति किया जा रहा है, ऐसे भगवान है। इसीलिए उनका एक नाम उत्तम श्लोक नाम से वो प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है। तो इसीलिए बोलते हैं ऐसे उत्तम श्लोक जो भगवान है, उनका महिमा का वर्णन जो भी साहित्य के माध्यम से किया जाता है, मतलब कीर्तन के रूप में हो, कथा के रूप में हो, कविताओं के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, शब्दों के रूप में हो, व्याख्यान के रूप में हो, कथा के रूप में हो, या कोई कहानियों के रूप में हो, किसी भी प्रकार से जहां पर उनका गायन किया जाता है, वो सब हमारे परम मंगलकारी है, कल्याणप्रद है। ऐसा कई लोग पुराणों को उतना गुरुत्व देते नहीं है, क्योंकि कहानियां हैं, ऐसी ऐसी चीजों को इतना गुरुत्व देते। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं, अगर वो उत्तम श्लोक भगवान का महिमा का कीर्तन हो रहा है वहां पर, मतलब कोई काल्पनिक चर्चाएं नहीं, जो निश्चित रूप से भगवान के प्रिय भक्तों के द्वारा भगवान के चरणों में शरण ग्रहण किया गया शुद्ध भक्तों के द्वारा
उनका अगर महिमा कीर्तन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए कल्याणप्रद है और परम शुद्ध है। आप देखेंगे, इसीलिए नारद गोस्वामी ने व्यास जी को महाभारत में जो भगवान का महिमा कीर्तन किया उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया एक तरह से, क्योंकि उद्देश्य मोक्ष है। बोलते मोक्ष तुम्हारा उद्देश्य है, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम तो नहीं। इसलिए प्रेम की वर्णना जहां पर है और बोलते उसके विषय में तुम रचना करो। तब उन्होंने जब कृपा किया उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का अवतरण हुआ है। ऐसा है, भागवत शब्द ब्रह्म के रूप में प्रेम शास्त्र है ऐसा। तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए भागवत जी को परमहंस संहिता भी बोलते हैं। परमहंस कौन है? जो कि निर्गुण भूमिका में रहकर भगवान की आराधना करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान के भजन करने वाले, ऐसा। इसलिए बोलते वो कल्याणप्रद है। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो चिंतित है इस बात को लेकर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, वो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज से कह रहे। और परीक्षित महाराज की उस उत्कंठा को देखकर सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र का वृत्तांत को वहां पर सुनाना आरंभ किया। क्या बोलते हैं? देखो, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत, त्रिकूट पर्वत है। वो बोलते हैं जो 10,000 योजन ऊंचा है, ऐसा 10,000 योजन ऊंचा है और चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। ऐसा क्षीर सागर है चारों ओर। कल ही मैं पूज्य महाराज श्री से सुन रहा था कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि एक ऐसी समुद्र है इस ब्रह्मांड से बाहर, है ना, ऐसे जो ब्लैक होल जिसको बोलते हैं उसके आसपास में करे। तो जो भी हो, ये चीजें हैं, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यों ने ऐसे नहीं कहा। वो बोलते इतनी सुंदर उसका स्थान है, बड़ा ही सुंदर है। क्या बोलते हैं? इतनी ऊंची वो पर्वत के अंदर उसकी 3 चोटियां हैं। उसको इसीलिए त्रिकूट पर्वत कहते हैं। एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये 3 तरह की चोटियां उस स्थान पे है। ऐसा सोने का मतलब ऐसे नहीं कि साबुत सोना है, होता भी है ऐसी। सोना तो खजाने में ही तो उसमें मिलता है। यहां सोने का मतलब है उसका रूप स्वर्ण सदृश है। आप हिमालय भी जाओगे, कभी कभी धूप जब पड़ रहा होता है सूरज का, वो जो बर्फ के पहाड़ हैं, कभी कभी वो सोने की तरह चमकते हैं, कभी चांदी की तरह चमकते हैं, ऐसा। तो पर्वत उस स्थान पर ऐसा है, प्रकृति में उसकी चोटियां, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इस प्रकार से है कि मानो ऐसा लगता है कि एक सोने का पहाड़ है, एक चांदी का है, एक लोहे का है। इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। और चारों तरफ इतना सुंदर सुरम्य स्थान है, बड़ा ही अद्भुत, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा। और वहां पर और छोटे छोटे और भी ऐसे चोटियां हैं पहाड़ के, जो कि विभिन्न प्रकार के रत्न मण माणिक्यों से भरा हुआ है। भगवान का सृष्टि, चाहे वो माइक जगत ही क्यों ना हो, वो भी अतिशय मनोरम है। जिसको संभालना नहीं आया उसने उसको खराब कर दिया।
वो मान लिया कि माइक जगत है, माया है, नहीं है लग रहा है, लेकिन है तो भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि अद्भुत ना हो। ऐसा भक्त लोग उस सौंदर्य को, वो अद्भुत सृष्टि को यहां रहते हुए भी देख ही लेते हैं। ऐसा इसीलिए हम देखते हैं एक ये संसार ऐसा बना है जहां एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई मेल मिलाप, प्रेम, सद्भावना इत्यादि होता ही नहीं। लेकिन महापुरुषों का ऐसे संसार के अंदर भी एक भी शत्रु नहीं होता है, अजात शत्रु होते। ईर्षा करने वाले भरे पड़े दुनिया में, मुफ्त में। ऐसा तुमको कोई चीज अगर प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब है तुम्हारे में कमी है। दूसरे को देख के ईर्षा करने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े, लेकिन महापुरुषों को फिर भी वो अपने शत्रु दिखाई देते ही नहीं। इधर परिक्रमा में जाते, हम गए अभी परिक्रमा में, 2 जगह तो झगड़ा ही हो गया था। एक तो गोविंद जी के मंदिर में, वो हमको बोलता है कि कीर्तन नहीं कर सकते आप लोग यहाँ मंदिर में। ऐसी दयनीय स्थिति वृंदावन के अंदर गोविंद जी के मंदिर में, वो बोलते कीर्तन नहीं कर सकते। लड़ाई तक पहुंच गया था मामला ऐसा। और फिर उखल बंधन वाले स्थान में भी हुआ अशांति। अब कई जगह गए, गंध का ढेर रहता है, कहीं कुछ रहता है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी यही कार्तिक व्रत के अंदर ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। श्रील गुरु महाराज जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। अभी एक स्थान ऐसा आया जहां पर सुवर चल रहे हैं, जहां पर कुछ और चल रहा है। तो यात्री बोल रहा है, तक ब्रजधाम है, उनको चाहिए इन सब चीजों को थोड़ा सा हटाए, यहाँ से साफ सुथरा रखे, रोड ठीक करे, ऐसे ऐसे। गलत नहीं बोल रहा है। जब सुवर घूम रहा है, सुवर को देख करके सुवर बोलने में क्या गलत है? सच्ची तो बोल रहा है। लिफाफे पूरा गिरा हुआ है, गंद गिरा हुआ है, बहुत कुछ गिरा हुआ है, सही ही बोल रहा है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति का दर्शन में अंतर होता है। इसको जो आंखों के आगे दिख रहा है वो बोल रहा है। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी को जो आंखों में दिख रहा है वो कुछ और ही था, इसीलिए वो बोल रहे हैं। वो दुखी हो रहे थे कि इतना अद्भुत चिन्मय वृंदावन में आकर ये तो सुवर देखने आया। वो क्या आंख फोड़ ले, आंख बंद कर ले? बदजीव है, उसको सुवरी दिखाई दे रहा है। वो मुक्त पुरुष है, इसीलिए जिस स्थान को हम लोग गंध का ढेर देख रहे हैं, उस स्थान को भी वो उस चिन्मय धाम का ही अभिन्न स्वरूप देख रहे हैं। ऐसा उनके लिए धाम तो धाम है ही है। भगवान की सारी सृष्टि भी जो है भगवान का ही धाम है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का अवस्थान जो व्यक्ति का दर्शन है, उस व्यक्ति को कहीं पे भी गंदगी कैसे दिखाई दे सकता है? एक ऐसा अवस्था। अब जैसे पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी एक विदेशी से कह रहे, वो बोलते मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं ब्रज में नहीं आ पाऊंगा। महाराज बोलते तो क्या है, जहां तुम हो वही कीर्तन करो। हमारे लिए जो ब्रज 84 कोस के इस उत्तर प्रदेश के अंदर में दिखलाई दे रहा है,
महापुरुषों के लिए तो पूरी प्रकृति ही व्रज दिखलाई दे रहा है। ऐसा कितना अंतर है। जहां भक्त है वही वृंदावन। ऐसा जो भी, इसीलिए यहां पर बता रहे हैं कितना सुंदर प्रकृति है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, वो चाहे एक पाद विभूति क्यों ना हो, इसीलिए यहां पर इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, पर्वतों के झरनों से बड़े सुंदर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। पानी जब गिरता है ऐसे से कितना सुंदर शब्द आता है वहां पर। और उसके बाद उस पर्वत का चारों तरफ उसका सुंदरता फैलता हुआ जा रहा है। और पहाड़ के जो तलहटी है, मतलब उसके चरण स्थान जो है, क्षीर सागर के दूध के लहरों से टक्कर खा रहा है। ऐसे दूध का उधर लहर आके पहाड़ के ऐसे करके मार रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और वही दूध के लहरों से चारों दिशाओं को धो रहा है, निरंतर धो रहा है। और क्या बोलते हैं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सराएं, ये सब उस पर्वत में जाकर क्रीड़ा कर रही हैं। वो लोग वहां पर जाके नाच गान, ये वो, स्नान ध्यान, जो कुछ भी करना होता है, खेल कूद, वो सब वहां पर वो लोग कर रहे हैं। ऐसा। और पहाड़ के अंदर रहने वाले सुंदर सी गुफाएं, पहाड़ में गुफाएं भी बहुत होते हैं, गिरिराज जी में भी बहुत गुफाएं। ऐसा रचकानंद देव गोस्वामी का एक गुफा था उधर, आजकल इतना दिखता नहीं है। और इसके अलावा भी कई तरह की गुफाएं इसके अंदर है। ऐसा उन गुफाओं में बोलते देवलोक के लोग आकर वहां पर वास कर रहे हैं। मतलब स्वर्ग को, देवलोक को भी फीका कर दे ऐसा सुरम्य अद्भुत स्थान वो त्रिकूट पर्वत है, ऐसे बताया जा रहा है। और क्या बोलते हैं, बोलते गुफाओं में निवास करने वाले जितने भी देववृंद के द्वारा जो गायन किया जा रहा है, उससे गूंजती हुई ध्वनि उस गुफाओं, उस पहाड़ में रहने वाले बड़े बड़े भयानक जो जीव हैं, उन लोगों को भी अंदर मद उत्पन्न कर रहे हैं, अहंकार। इसीलिए वो लोग भी सामने से दहाड़ रहे हैं, ये सोचकर कोई और जीव जंतु यहां पर आ गया है। ऐसा माहौल बना हुआ है वहां पर। और क्या बोलते हैं, त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित, अलग अलग प्रकार के जानवर, एक दो नहीं, उनके द्वारा सुशोभित है चारों तरफ। और क्या है, देवताओं के वहां पर बगीचे हैं, देवताओं के उद्यान है, वहां पर देवताओं के बगीचे बने हुए, अलग अलग देवता का अलग अलग बगीचा है। और क्या है, उन बगीचों के अंदर तरह तरह की पक्षियां बड़े ही मधुर और सुरीली स्वर में गान कर रहे हैं। ऐसा यहाँ की तरह नहीं है, आया तो पेट्रोल का बदबू, नहीं तो गाड़ी का हॉर्न, और कुछ नहीं। वहां कुछ अलग ही है, कितने सुंदर स्वरों में वहां पर, क्योंकि किसी को डर नहीं है ना। जब डर है नहीं, सब अपना अपना जीवन बड़े आराम से शांति से जी रहे हैं, इसलिए किसी को डर नहीं। क्या बोल रहे हैं यहां पर,
त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां हैं। अब इतना बड़ा 100 योजन बड़ा और लंबा चौड़ा है, वो अपने आप में किसी देश से कम नहीं है, वो पर्वत ही। इसलिए वहां पर बोल रहे हैं उसके अंदर अनेक प्रकार की नदियां हैं और झील भी है। वो बोलते हैं उसके किनारा जो है, उसके पास रहने वाला जो कण, वो कैसे दिखाई दे रहा है? छोटे छोटे रत्नों का ढेर जैसे पड़ा हुआ हो, ढका हुआ हो, उस तरह से दिखाई दे रहा है। सूरज का किरण जब पड़ता है रेत के ऊपर, कई बार रेत ऐसा चमकता है मानो वहां पर ना जाने कितने अद्भुत रत्न पड़े हुए हैं, है ना। रेत ऐसा चमकता है कई जगह पे ऐसे। तो इसीलिए वहां पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, वहां पर रत्न है भी है। और क्या बोलते हैं, जब देव कन्याएं उस जल में, उन नदियों में स्नान करती हैं, क्या करते हैं? वो पानी और वहां का हवा उनके शरीर के उस सुगंध को ले लेते हैं और वो चारों तरफ फैला देता है। ऐसा इस संसार का व्यक्ति नहीं है कि वहां जाए, उसको जो है अपने दुर्गंध को छिपाने के लिए अलग अलग उपलेपनों का आश्रय लेना पड़ता है। देवलोक के वासी, उन लोगों के शरीर से, उनके अंग से एक अद्भुत गंध निकलता है, वो इतना अद्भुत है। और जब वो उसमें जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके शरीर से निकलता हुआ वो गंध पानी को भी और उसके बाद वहां के वायुमंडल को भी, दोनों को ही बड़ा ही सुगंधित बना देता है। इतना अद्भुत है। और वही त्रिकूट पर्वत में, उसके घाटी पे रुतमत नाम का एक उद्यान है, एक बागान है, बहुत सुंदर सा। और ये उद्यान भक्त वरुण का था और देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल है। ऐसा वहां देव कन्याओं का क्रीड़ा स्थल है। क्या बोल रहे हैं? सभी ऋतुओं के फल वहां पर उगते हैं। ऐसा वहां प्रकृति इतना अनुकूल है, इसीलिए सभी ऋतुओं के फल उगते हैं वहां। अभी प्रकृति के ऊपर अत्याचार करके रासायनिक पद्धति से सारे फलों को हर ऋतुओं में उगाया जा रहा है। इसलिए उस समय के उन फलों का सेवन करने पर एक अलग तरह का तृप्ति का अनुभव होता है, जो कि आज कोई भी पदार्थ का ग्रहण करने पर केवल उसके अंदर छिपा हुआ जो रसायन तत्व है वही शरीर में जाता है और व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देता है। ऐसा बहुत अंतर है। वो लोग बोल सकते हैं तो क्या है, अभी भी तो हर ऋतु के फल अभी भी आते हैं, जो आकार में चाहते हैं उन आकारों में आते हैं ऐसे करके, लेकिन रस कहां से लेकर के आएंगे? रस नहीं होता, लेकिन उसमें रस है। ऐसा। और क्या बोलते हैं? इनमें मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक और उसके बाद पियाल, पनस, आम, आम्रतक, क्रुमक, क्रमुक, क्रमुक, नारियल, खजूर, अनार, ये सब मुख्य रूप से है वहां। ये सारे फल वहां पर मुख्य रूप से है। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडंबर, प्लाश, बरगद, चंदन, ये सारे वृक्ष वहां पर है। इतने अद्भुत वृक्ष वहां पर है। और क्या बोलते हैं?
वो बोलते कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी, अक्ष, अभय तथा आमलकी, ये सारे भी वहां पर है। तरह तरह के वृक्ष वहां पर विराजमान है, फल वहां पर विराजमान है, पेड़ वहां पर विराजमान है। और उसी उद्यान के अंदर एक सुंदर सा सरोवर है, विशाल सरोवर है। वो बोलते हैं जो कि चमकते हुए सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, उत्पल एवं शतपत्र फलों से भरा था। ऐसा सोने की तरह चमकता है कमल का फूल। कमल खिलता ही तब है जब सूर्य का उनको संग प्राप्त होता है। सूर्य उदित होकर कमल को जब अपना स्नेह देते हैं तभी कमल खिलता है, अन्यथा कहाँ खिलता है। और वही कमल जो है कैसे दिख रहा है यहाँ पर, वो बोलते सोने की तरह दिखलाई दे रहा है, सोने जैसा दिखाई दे रहा है। और क्या बोलते हैं, वो सब वहां पर भरा हुआ है उस सरोवर के अंदर, ऋतुमत उस उद्यान के अंदर। और बोलते हैं उस उद्यान में बिल्व, कपित, जंबीर तथा भल्ला तक वृक्ष भी थे। वो सब भी यहाँ वृक्ष है जिनका हम लोग कई नाम भी जो है नहीं सुने हुए होते हैं, जो आजकल देखना भी मुश्किल हो जाता है, देव दुर्लभ। ऐसे ऐसे वृक्ष वहां पर है। और बोलते हैं मछलियां तथा कछुए के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो पराग कण गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। पानी भी ऐसा था, उस सरोवर का जो जल है उसको पीने से उसके अंदर ऐसा लगता मानो अमृत उसमें किसी ने घोल दिया हुआ होता है। उसको किसी ने अमृत घोल दिया हो ऐसा वो लग रहा है। क्यों? क्योंकि कमल के फूल में, कमल के नाल में जो मकरंद रहता है, अमृत रहता है, वो जब मछलियां और कछुए जब उनके बीच में से ऐसे ऐसे करके तेजी से निकलते हैं, वो हिलने लगते हैं। ऐसे वो हिलने से जो बूंद उसमें से निकल के जल में गिरते हैं, उससे उसका अद्भुत शोभा वर्धन होता रहता है। ऐसा जगह हो तो कौन वापस आए। ऐसा जगह हो कहीं। आजकल के लोग शायद आ जाए, वो ये पूछेगा कि वहां इंटरनेट है। ऐसा गुरुजी अक्सर बोलते हैं ना, वो हंस की कहानी कि राजहंस आया मानसरोवर ले जाने के लिए, वो बोलते कि खाने को क्या मिलेगा। ऐसा तो इसीलिए इतना सुंदर स्थान होने से भी ना गटर में रखो, लेकिन 5G नेटवर्क वाला इंटरनेट दे दो बस। ऐसे तो जो भी हो, यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना अद्भुत स्थान है वो। कोई ऐसे वैसे स्थान की बात नहीं हो रहा इधर। देवता लोग जिस जगह पर आने के लिए तरसे, जे देवता लोग जहां पर रहने के लिए तरसे, ऐसा स्थान है। वहां रहने वाले को घुटन नहीं हो रहा, वहां रहने वाले को कोई शत्रु नहीं है, वहां रहने वाले का जीवन में कोई अशांति नहीं है। ऐसा सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने जीवन को जी रहे। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भलीभांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले हैं। ऐसा सभी ऋतुओं में फूल भी भरपूर है, फल भी भरपूर है, जल भी भरपूर है, प्रकृति भी इतना अनुकूल है। और क्या चाहिए? जो सुख देवलोकों में भी नहीं, वो सुख वहां पर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए देवता सारे आकर वही गुफाओं में, वही स्थान में
अपना निवास बना करके बैठे हुए हैं। ऐसी विशेषता है, कल्पना कीजिएगा। वो बोलते हैं इसी तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ है। एक गजेंद्र की कहानी सुनाने से पहले ये सारी चीजें इसलिए सुनाया कि परीक्षित महाराज को तो पता है, लेकिन बद्धजी सोचेगा एक हाथी की कहानी है, क्या हमें क्या लेना देना उससे, ऐसा। इसीलिए हाथी का पूर्व चरित्र भी बतला रहे हैं, वो कौन है और जिस स्थान पर ये घटना घट रहा है उस स्थान के बारे में भी बतला रहे हैं। सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, आगे पीछे की बात भी बोल रहे कि कैसा स्थान है, ऐसा। तो जो हो उसी समय में क्या हुआ, बोलते एक बार हाथियों का प्रमुख जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा, ऐसा। ये हाथी जो है पिकनिक मनाने चला अभी, है ना, बड़ा अच्छा वातावरण है, सब अच्छा है, बोला चलो अभी चलते हैं। वो निकला अपने पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे, अपने मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, सब के साथ मिलकर वो हाथियों का झुंड का जो प्रमुख है, जो मालिक है, जो बॉस है, वो निकला वहां से। और क्या किया उसने, अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्म को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह ना करते हुए रौंद डाला, ऐसा। अहंकारी ऐसे ही होता है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है। वो मरते मरते भी जो है वो ऐसे भयंकर होता है, वो किसी को कुछ समझते नहीं है, उसका अहंकार ऐसा है, भगवान को नहीं समझते। आप देखो गीता जी में भगवान बोल रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। उसका अहंकार जो है भगवान को भी कुछ नहीं समझने देता है, इंसान की तो बात ही क्या है। बोलेगा मैं हूं, क्या कर लेगा भैया, क्या कर लेगा, ऐसा। समय ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति का गर्मी ठंडा कर देता है। समय के अंदर इतना ताकत है, कितना भी व्यक्ति के अंदर गर्मी हो, चर्बी हो, सब पिघाल देता है, सब खत्म कर देता है। इसीलिए शंकराचार्य जी भी इस बात को बोलते, ना कुरु धन जन यौवन गर्वम, किसी भी चीज को लेके गर्व नहीं करना कभी भी। इसको अपना ताकत का गर्व है, और अपने पत्नियां, अपने बच्चे, इन सबके ऊपर भरोसा भी है और प्रेम भी है। तो दुनिया का आदमी के अंदर जैसे रहता है, सब लगता है कि सब मेरे साथ है, लेकिन समय आने पे पता चलता है कि श्मशान में मैं अकेला ही हूं, राख बन के बैठा हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए वो क्या किया, कांटे खूंटे का परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ के क्या किया उसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, महाराज जी का देखना मुझे। आ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, दे दो भजन गीत।
सप्तमयाम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब। ये इस समय का जो भजन है इसके बारे में बतला रहे हैं। भजन मतलब सेवा। ये प्रदोष कालीय सेवा, इस समय की क्या सेवा है, उस विषय में यहाँ बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं। बोलते हैं एक साधक का निमेष काल भी, वो बोलते युग के समान होने लगता है। एक दिन दो दिन नहीं, युग ऐसा। ये अनुभव हम भी कर सकते हैं। वैसे जब हरिकथा में बैठते हैं, क्षण काल भी जो है युग की तरह लगता है, नहीं? कई बार जो है बार बार घड़ी देख रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा। और लेकिन उस सेवा में श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे, जैसे हम लोग शिक्षाष्टक के शिक्षाओं का आचरण करते हुए आगे चलते हैं, जब हमारे अंदर ये अवस्था आ जाएगा, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा करके, और बोलते कदा तव नाम ग्रहण्य भविष्यति। हे नाथ, आपके श्री नाम को उच्चारण करते हुए कब मेरे अंदर ऐसा अवस्था उत्पन्न हो जाएगा जब मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा, गला अवरुद्ध होगा, शरीर कांपने लगेगा। इस तरह के विकार जो सात्विक विकार है कब मुझ में उत्पन्न होंगे करके। और जब उत्पन्न होता है, भजन करते 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 आगे एक समय आता है जहां पर विप्रलंब भाव का अनुभव होने लगता है। ऐसा ये प्रेम विप्रलंब है ना, विरह, जहां पर सर्वाधिक भाव से स्मरण होना। श्रील गुरु महाराज जी से श्रवण किया था, श्रील भारती गोसाई महाराज जी से भी श्रवण किया था, जब वो कहते हैं जब प्रेम का फल आने लगता है तब माली का जिम्मेवारी और बढ़ जाता है। उस समय पहले से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है, तब और ध्यान से और अधिक श्रवण कीर्तन का साधन उनको देना पड़ता है। ऐसा वो विप्रलंब भाव के अंदर विशेष रूप से और अधिक जहां पर स्मरण होने लगता है इष्ट का, और वो स्मरण ऐसी अवस्था में उसको पहुंचा देता है जहां पर युगायतम निमेष है, एक निमेष काल भी युग के समान, युग सदृश अनुभव होने लगता है। चक्षुषा प्रावृषायितम, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। वो धारा जो है, वो प्रवाह, वो स्रोत जो है, उसका कोई अंत बोल करके है ही नहीं। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, भगवान के विरह में वो बोलते संपूर्ण जगत शून्य की तरह प्रतीत हो रहा है, अंधकार की तरह प्रतीत हो रहा है। आप देखेंगे दास गोस्वामी जी महाराज जिस समय पुरुषोत्तम धाम में उनके अत्यंत प्रिय और आराध्य श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अप्रकट लीला को प्रकाशित किया, और उनके ही साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने अप्रकट लीला को प्रकाशित किया।
पुरुषोत्तम धाम जैसे औदार्य क्षेत्र भी दास गोस्वामी को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सब शून्य है, चारों तरफ कुछ है ही नहीं, अंधकार है, अब तो कुछ है ही नहीं। ऐसा शून्यायतम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शून्य सदृश प्रतीत हो रहा है। गोविंद विरहीन उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युग सम, वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन, गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन, तुषान ले पड़े जे न जाए जीवन। प्राण जा नहीं रहा, मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो भूसा है उसमें आग लगाकर उसमें आदमी को डाल दिया हो। आग जल रहा है, एक बार में जल के खाक हो जाएगा, और ये जो भूसा जलता है वो अंदर अंदर से जलता है, दुख 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके जलता है। वो तो पूरा एक साबुत जलता नहीं, तो उसमें तड़पन ज्यादा होता। बोलते इधर जलने का तड़पन है, लेकिन वो बोलते प्राण नहीं जा रहा है, इतना बड़ा कष्ट अनुभव हो रहा है। गाइते गाइते नाम की दशा हैलो, कृष्ण नित्यदास मोहि हृदय स्फुरिला, जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते, जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते, गोविंदा विरहे दुख पाइना नामते, गोविंद विरहे दुख पाइना नामते, और ये संसार मोह नाही लागे भाला, कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल, कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल, कांदिते कांदिते मोर आँखी वर्षाधार हेनु चक्षे हरिल उदय, वर्षाधार हेनु चक्षे हरिल उदय, निमेष हरि
शतयुग निमेष शतयुग गोविंद वीरया सहित शून्य धरातल सऊदी के देखिए परान उदास है परान की करी स्थिर नहीं हाय जीवन नाही कराय जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद लोहे ताहरी साथे लोहे ताहरे साथे श्री कृष्ण विरह सहित ना पारी पाराना छाड़ीते दिन दुई गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम किलाम यमुना रसूले वृषभानुसुता संगे श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले किया युगल धन अस्थिर हईल मान ज्ञान हरा हईल तखान कत क्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभ हईलो माने आर नाही भेलो दर्शन आर नाही भेलो
मते धरी वो परान सखी गो मते धरी वो परान निमेष लो युगेर समान के मते धरी वो परान निमेष लो श्रवणेरधारा आँखी वरिषाए शून्य भेलो धरतल शून्य गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे हे माने बाँची बल के माने भक्ति विनोदा अस्थिर हइया भक्ति विनोदा पूर्ण नामा श्रय करी पूर्ण नामा डाके राधानाथ दिया दर्शन डाके प्राण राखो नाही मारी प्राण राख नाही मारी गोविंद लीलामृत गोविंद लीलामृत की क्या है सेवा, इस समय की क्या सेवा है। राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे धूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणीकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीयं संशयितमितनिवृतं प्राप्तकुञ्जस्मरामि। राधा वृंदा उपदेशे यमुना पकुला देशे राधा वृंदा उपदेशे यमुना पकुला सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे सीता सीता निशा योग्य धरि वेश कृष्ण भोग्य सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे
सानंद अंतरे सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे सानंद अंतरे गोपाल सभा माझे हरी नाना गुना काला हेरी मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना राधा संग समरिया निभृते बाहिरा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए अष्टम्याम कीर्तन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर अमी कृष्ण पददासी तेहो रस सुख राशि आमी कृष्णा पददासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात जीवना दे दर्शन ना जाने मोर तनुमान तब ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत इस समय की लीला का इशारा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृंदयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहार नैर्गान रासादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरि वृंद संसेव्यमानो
राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि। नो, उसको शयनार्थी को वो निकाल देना पिन। शयनार्थी के बाद बंद करना। थोड़ा गरम ठीक है। Krishna